हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। शंकर जी शर्मा होल्डिंग नहीं बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो से। जो कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि शंकर जी शर्मा का कोई मूड नहीं है ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स बेचने का। क्यों नहीं है ये बताने के पहले आज का समझ लेते हैं क्या क्या हुआ। ब्राइटकॉम ग्रुप में 17 रुपीज़ 70 पैसे पर क्लोजिंग दिया, जो कि 2% की गिरावट देखने को मिली। आज भी ऊपर खुला बट बाद में मार्केट में गिरावट हुई, फिर से शेयर नीचे आ गया। अभी 18 रुपीज़ का शेयर जो है जो एक लेवल था उसको ब्रेक कर चुका है। बट ऐसा लगता है मार्केट में जब भी रिकवरी आएगी शेयर फिर से 18 रुपीज़ पर पहुंच सकता है। तो 18 रुपीज़ के आसपास ही शेयर घूमेगा काफ़ी दिनों तक, जब तक कोई धमाकेदार न्यूज़ नहीं आती है। आज एनएससी और बीएससी मिलाकर 1 करोड़ 96 लाख शेयर्स के आसपास ट्रेडिंग हुआ, जो कि 39% का डिलीवरी आज उठाया गया। डिलीवरी भी ठीक ठाक था, वॉल्यूम भी ठीक ठाक था। आज डर का माहौल था मार्केट में, मेनली मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में। उसके अलावा 57,000 शेयर्स एएमओ में लगे हुए हैं सेलिंग के लिए। थोड़ा सा डर का माहौल है तो काफ़ी लोग थोड़ा सा अभी सेलिंग कर रहे हैं। सेलिंग प्रेशर आज दिन भर बना हुआ था, सेलर्स बहुत ज़्यादा थे, बायर्स बहुत कम थे। फिर भी करीब करीब 2% के आसपास ही गिरावट हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में देखने को मिली, तो ये अच्छी बात है। और 18 रुपीज़ के आसपास ही शेयर घूम रहा है, उसके नीचे जाने को तैयार नहीं है। फ्रेंड्स, सबके मन में डर है। आप जानते हैं सेबी का जो नया ऑर्डर आया था उसके अंदर शंकर जी शर्मा को क्लीन चिट दे दी थी और उनको अलाउ कर दिया था कि वो शेयर्स बेच सकते हैं, अगर वो मतलब शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं शंकर जी शर्मा का बहुत बड़ा होल्डिंग है ब्राइटकॉम ग्रुप में, और उनका जो एवरेज रेट है 23 रुपीज़ से 23 रुपीज़ के आसपास उनका एवरेज रेट है, जो कि पिछले 3-4 साल से वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। उनका लॉकिंग पीरियड भी ख़त्म हो चुका था और उसके बाद में शेयर ऊपर गया भी था। फिर से बैड न्यूज़ आ गई सेबी की ओर से, ईडी की ओर से, ये हुआ वो हुआ और फिर से शेयर में गिरावट हुई। उन पे भी कार्रवाई की गई थी सेबी की ओर से, पर उसके बाद में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि भाई मैंने पूरा पैसा भर चुका हूँ, मैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मेरा कोई पैसा बाकी नहीं है। उसके बाद में सेबी की ओर से उनको जो उनके फ्रीज़ कर दिए गए थे शेयर, वो अनफ्रीज़ कर दिए गए और उनको अलाउ कर दिया गया सेलिंग के लिए। तो मार्केट में एक डर है। डर यह है कि अगर शंकर शर्मा जी बेच देते हैं तो लोगों में थोड़ा सा पैनिक का माहौल फैल सकता है। तो लोग यही सोच रहे हैं कि शंकर जी शर्मा कब बेचेंगे, क्या होगा, ये डर का माहौल है। बट इसी बीच आज एक मज़ेदार बात हुई। आज शंकर जी शर्मा ने ट्वीट क्या किया, एक्स पे ट्वीट किया और उन्होंने क्या लिखा, दिस इज़ हाउ द मास्टर स्टडी बैलेंस शीट्स। उन्होंने खुद के फ़ोटो डाले कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं टी शर्ट वी शर्ट पहन के। एक फ़ोटो में बता रहे हैं कि मोबाइल पे कुछ पढ़ रहे हैं, शायद मोबाइल पे कुछ स्टॉक मार्केट का स्टडी कर रहे हैं, ऐसा बताना चाह रहे होंगे। साथ में ड्रिंक का एक ग्लास का फ़ोटो है, फूड का फ़ोटो है, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके कहा, दिस इज़ हाउ द मास्टर स्टडी बैलेंस शीट्स। मतलब भाई मास्टर्स लोग जो होते हैं शांति से बैठकर अपना अपना स्टडी करते हैं, टेंशन फ्री स्टडी करते हैं, रिलैक्स होकर स्टडी करते हैं, ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की इस फ़ोटो को डालकर। उसके ऊपर एक यूज़र का उनको जवाब आया, जब लगाना ही ब्राइटकॉम जैसी कंपनीज़ में है तो बैलेंस शीट क्यों पढ़ना। मतलब ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में किसी ने उनको टॉन्ट मारा, एक तंज कसा, सार्कास्टिक उनको कमेंट किया कि जब लगाना ही ब्राइटकॉम जैसी कंपनीज़ में है तो बैलेंस शीट क्यों पढ़ना। मतलब उनका जो एक यूज़र जो एक ब्राइटकॉम ग्रुप के किसी फंसे हुए इन्वेस्टर ने जवाब दिया होगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप जैसे कंपनियों में अगर आपको पैसा लगाना है, आपके ऐसा ही सिलेक्शन है कंपनी का, तो आपको बैलेंस शीट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा उनको टॉन्ट मारा। उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने लिखा है, यही बेवकूफ़ लोग सत्यम के बारे में बोलते थे एट ₹18 आफ्टर राजू न्यूज़ ब्रोक। मतलब रामालिंगम राजू जो उनके सत्यम के जो एमडी थे, उन्होंने जब कन्फेस किया था कि मैंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, उसके बाद में शेयर काफ़ी गिर चुका था। इट वॉज 4x आफ्टर दैट सून। उसके बाद में कुछ ही दिनों में सत्यम का शेयर 4 गुना बढ़ गया, ऐसा उन्होंने लिखा है। पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब उन्होंने यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप को डिफेंड किया है इनडायरेक्टली कि भाई ऐसा ही जो घोटाला हुआ था सत्यम का, जब लोग कहते थे कंपनी ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, सत्यम का पैसा ज़ीरो हो जाएगा,
जब 18 रुपये का शेयर पहुंच चुका था, जब इन्होंने भी बाय किया था, शायद शंकर जी शर्मा ने उस टाइम पे गिरा था जब, और काफ़ी लोगों ने बाय किया और बाद में वो शेयर 4 गुना बढ़ गया। बाद में महिंद्रा ने उसको टेक ओवर कर लिया, टेक महिंद्रा ने, और उसके बाद में तो शेयर का रेट कहीं की कहीं चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अभी भी ये कॉन्फिडेंस दिखाया है कि भाई पैनिक में मैं सेल करने वाला नहीं हूँ। सत्यम के बारे में भी ऐसी बातें उठी थी, उसके बाद में सत्यम का शेयर कहाँ की कहाँ चला गया। तो वो एक तरह से इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि मैं अभी ब्राइडकॉम ग्रुप को बेचने वाला नहीं हूँ। नहीं तो इस टॉन्ट का वो जवाब देते नहीं थे, चुपचाप बैठे रहते थे या कुछ निगेटिव लिखते थे कि भाई फंस गए हैं, अब क्या करेंगे वगैरह, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो उन्होंने सत्यम का एग्जाम्पल देकर कहा है कि जब सत्यम में पैनिक फैला था, काफ़ी लोगों को लगा था कि पैसा ज़ीरो हो जाएगा, बट उसके बाद में पैसा 4 गुना हो गया। वैसा ही ब्राइडकॉम ग्रुप में हो सकता है, ऐसा इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे होंगे। और इसी उनके जवाब से एक इंडिकेशन हमें मिलता है कि शायद वो अभी ब्राइडकॉम ग्रुप को लॉस में बेचने का उनका कोई मूड नहीं है और वो होल्ड ही करेंगे, ऐसा उनके ट्वीट से लग रहा है। बाकी ये बड़े इन्वेस्टर लोगों का कुछ कह नहीं सकते हैं, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, बेचेंगे तो पता नहीं चलेगा, बाद में बल्क डील में उनका नाम आएगा जब त्राही त्राही मचेगी, ऐसा भी पॉसिबल है। बट हो सकता है जो उन्होंने जवाब दिया है वो हिसाब से लगता है कि वो वेट करेंगे कि धीरे धीरे 2-4 महीने में चीज़ें सब क्लियर हो जाएगी। तो फंडामेंटल्स अगर यही है जो कंपनी बता रही है तो शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा, ये सब लोग जानते हैं, वो भी जानते होंगे, और इसीलिए शायद वो शांति से बैठे हैं और बेच नहीं रहे हैं। तो आशा करते हैं कि उन्होंने जो जवाब दिया है वो हिसाब से वो ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर ना बेचें, क्योंकि वो बेचेंगे तो पैनिक फैल जाएगा। और आशा करते हैं कि ब्राइडकॉम ग्रुप के जो भी प्रॉब्लम्स है जल्द से जल्द सॉल्व हो, सब बातें क्लियर हो जाए और शेयर फिर से ज़बरदस्त रफ्तार पकड़े। थैंक यू फ्रेंड्स।